संगठनों से बात कर रहे हैं और इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करेंगे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस। फडणवीस साहब, न्यूज़ 18 इंडिया में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। देवेंद्र जी, पहला सवाल तो यही है, 2 हफ्ते से ज़्यादा निकल गया है, किसान लगातार बैठे हैं, बातचीत सुनना नहीं चाह रहे हैं, बातचीत कोई करना नहीं चाह रहा है, फिर भी सरकार लगी हुई है कि बातचीत हो। आपको लगता है इस समस्या का समाधान कहीं पर है या किसान संगठन सुनना ही नहीं चाहते? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि जो किसान संगठन है उनके साथ साथ कुछ ऐसे तत्व भी है कि जो बातचीत नहीं करना चाहते। मैं यह कतई नहीं मानता कि किसान बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन कुछ लोग जानबूझकर ये प्रयास करते रहते हैं कि बातचीत न हो और ये इसी तरह से आंदोलन चलता रहे, क्योंकि इन सारे कानूनों के बारे में सारी जानकारी सरकार ने दी। किसान संगठनों ने जो मांगे रखी, उन मांगों को भी केंद्र सरकार ने कहा कि हम उसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए तैयार है। सब तरह की बातचीत के लिए केंद्र सरकार तैयार होने के बाद और सब तरह की बातचीत के ऊपर केंद्र सरकार ने हामी भरने के बाद इस प्रकार से आंदोलन चल रहा है, तो इसका मतलब यह है कि इसमें कहीं ना कहीं राजनीति घुस गई है और ऐसे राजनीतिक तत्व या ऐसे कुछ तत्व वहां पर है जो ये चाहते हैं कि केवल अराजकता फैले और किसी भी हालत में यह आंदोलन खत्म न हो। मुझे लगता है उसके कारण ये स्टैंड ऑफ हमको देखने को मिल रहा है। ये अल्ट्रा लेफ्ट के कारण आप मुख्यमंत्री थे, महाराष्ट्र में भी कई घटनाएं हुई जिसमें अल्ट्रा लेफ्ट के ऊपर आरोप गया, दिल्ली में कुछ घटनाएं हुई, अल्ट्रा लेफ्ट के ऊपर आरोप गया, लेकिन यहाँ तो जो पंजाब से किसान आया वहाँ तो कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान से जो चले आ रहे हैं किसान वहाँ भी कांग्रेस की सरकार है, आप भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं, आप बिहार के प्रभारी रहे हैं, क्या चिंता सिर्फ इन्हीं 2 राज्यों में किसानों को है? आपको लगता है यहाँ कांग्रेस ही बढ़ावा दे रही है? जी बिल्कुल, और ये कांग्रेस की इतनी दोगली नीति है। मैं महाराष्ट्र से आता हूं, अभी जो लैंड लीजिंग का कानून यहां पर तैयार किया है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, केंद्र सरकार ने, महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी की सरकार ने 2006 में यह कानून मंजूर कर दिया और 2006 से आज तक महाराष्ट्र में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून चल रहा है और उसका फायदा भी किसान उठा रहे हैं। आप नासिक में जाकर देख सकते हैं, वैल्यू चेन्स तैयार हुई है, किसी किसान की खेती नहीं गई, किसी किसान को लूटा नहीं गया, किसी किसान का कोई नुकसान नहीं हुआ। तो जब महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी इस प्रकार का कानून 14 साल पहले लाती है तब वो सही होता है, और देश ने अगर वही कानून लाया तो वो कृषि विरोधी हो जाता है, कृषक विरोधी हो जाता है, एंटी फार्मर हो जाता है। इतना ही नहीं, तो आज भी महाराष्ट्र में सबसे पहला राज्य महाराष्ट्र था। कांग्रेस एनसीपी के जमाने में 28 लोगों को, कॉर्पोरेट्स को डायरेक्ट खरीद का लाइसेंस सबसे पहले महाराष्ट्र ने दिया। और इतना ही नहीं, तो प्राइवेट एपीएमसी, इसका भी सबसे पहला कानून महाराष्ट्र में बना। आज भी महाराष्ट्र में प्राइवेट एपीएमसी है, वहां पर डायरेक्ट बेचा जा सकता है, जहां पर सरकारी एपीएमसी भी चल रही है और प्राइवेट एपीएमसी भी चल रही है, डायरेक्ट खरीद भी यहां पर चल रही है। अब यही कानून अगर देश के संसद में बनते हैं तो इनको वो कृषि विरोधी लगते हैं, और महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी वही कानून बनाती है तो बिल्कुल वो कृषकों को मदद करने वाले कानून है। ये दोगली नीति है। मोदी जी की सरकार के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का आरोप ये कर नहीं पाए, विकास के सारे कामों का मुकाबला नहीं कर पाए, तो अब जब आप किसी को कन्विंस नहीं कर सकते तो कंफ्यूज कीजिए। इस प्रकार से कंफ्यूज करने का प्रयास और बहुत ही गलत प्रयास कांग्रेस की तरफ से चल रहा है। देवेंद्र जी,